particle A is released from a point P on a smooth inclined plane inclined at an angle alpha with the horizontal. ठीक है, तो एंगल अल्फा दे रखा है यहाँ पे और इस पे एक पार्टिकल को यहाँ से जो है स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पे रिलीज किया। ठीक है, तो वो पार्टिकल जो है स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करते हुए नीचे आएगा। ठीक है, then at the same instant another particle B is projected with initial velocity u making an angle beta with the horizontal। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है बीटा एंगल पे यहाँ से u स्पीड से हॉरिजॉन्टल के साथ, ध्यान रहे इंक्लाइन के साथ नहीं, हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। बोथ द पार्टिकल्स मीट अगेन। ठीक है, तो सेम इंस्टेंट पे दोनों को यहाँ से ये जो है एक को प्रोजेक्ट किया और एक को रिलीज किया। ठीक है, जिसको रिलीज किया, जैसे ये पार्टिकल जो इंक्लाइन के अलोंग जा रहा है, जिसको रिलीज करेंगे वो तो सीधे सीधा ऐसे जाएगा और जिसको प्रोजेक्ट करेंगे वो पैराबोलिक पाथवे इस तरह से आएगा। ठीक है, तो बोथ द पार्टिकल्स मीट अगेन ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो मान लेते हैं कि ओ पॉइंट पे फिर से ये दोनों मिलते हैं। तो ये जो पार्टिकल जो इंक्लाइन के अलोंग आया उसका और जो उधर से आया उस पार्टिकल का, दोनों का क्या चीज सेम होगी? दोनों का क्या टाइम सेम होगा, राइट? दोनों ने सेम इंस्टेंट पे स्टार्ट हुए और आगे जाके मीट कर रहे हैं, तो दोनों का टाइम सेम होगा। अच्छा, तो इसमें एक पॉइंट हम लोग ध्यान रखें। ठीक है, जब कोई पार्टिकल स्मूथ सरफेस पे फिसल रहा होता है, जब कोई पार्टिकल स्मूथ सरफेस पे स्लाइड कर रहा होता है ऐसे, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो होती है जी साइन अल्फा। अल्फा इज दिस एंगल। ठीक है, जी साइन अल्फा अलोंग द इंक्लाइन जो एक्सेलरेशन होती है जी साइन अल्फा होती है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं पार्टिकल ए की। अच्छा, इसमें टाइम सेम हो गया। और एक चीज देखें तो इंक्लाइन के अलोंग का जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का सेम है। पी से ये कहाँ आ रहा है ओ, और उसका भी पीओ। ठीक है, इंक्लाइन जो ये पैराबोलिक पाथ पे आ रहा है उसके लिए तो एक तरह से रेंज हो गई और इसका ये डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। ठीक है, तो मैं बात करूं पार्टिकल ए के लिए, एस इक्वल टू मैं लगा लेता हूं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक इधर अलोंग द इंक्लाइन, ये पार्टिकल जो है ये जो है अलोंग द इंक्लाइन, ये मैं लगा लेता हूं। ठीक है, तो ये ओपी डिस्टेंस चला और u कितना होगा इसका? तो u कितना हो जाएगा? u जीरो हो जाएगा। पार्टिकल को हमने क्या किया? रिलीज किया। पार्टिकल a को हमने क्या किया है? रिलीज किया, लिखा हुआ है पार्टिकल इज रिलीज्ड। और एक्सेलरेशन कितनी होगी? नीचे की तरफ को मैं पॉजिटिव बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? जी साइन अल्फा, और टाइम हम लोग t मान रहे हैं तो टी स्क्वायर। ओके, अब बात कर लेते हैं पार्टिकल b की। और ये बात किधर कर रहे हैं हम लोग? किस तरफ बात कर रहे हैं? अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, अलोंग द इंक्लाइन। ठीक है, और नीचे की डायरेक्शन को हम अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं। अच्छा, उसने भी ओपी डिस्टेंस चली सेम u, उसका u कितना होगा? ठीक है, जो पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है उस पार्टिकल का u कितना होगा? उस पार्टिकल का u देखें तो ये एंगल कितना होगा? अल्फा। ये एंगल कितना है? बीटा। ठीक है, तो इस u का इस तरफ वाला कंपोनेंट देखो कितना होगा? u, ये टोटल एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, तो इस तरफ क्या कंपोनेंट आएगा? u cos अल्फा प्लस बीटा, राइट? u cos अल्फा प्लस बीटा, ये जो है इसका क्या होगा? इंक्लाइन के अलोंग का कंपोनेंट होगा, और इंक्लाइन के अलोंग की एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा होती है। तो यू टी प्लस हाफ एट इसको लगा, तो u कितना हो जाएगा इसका? u साइन u cos अल्फा प्लस बीटा, u t तो वो सेम है दोनों का। एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? प्लस हाफ। नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन होती है इंक्लाइन के अलोंग? अपन जी साइन थीटा जानते हैं, थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन, तो जी साइन अल्फा। ठीक है, राइट, जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को हम लोग इक्वेट करते हैं। दोनों ही ओपी को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों इक्वेशन ओपी डिस्टेंस दे रही हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन जो है वो तो क्या हो जाएगी? u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर इक्वल्स टू, उसमें ओपी क्या है? हाफ जी साइन अल्फा टी स्क्वायर। तो इधर के ये दोनों चीजें कैंसिल आउट हो गई, तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा? u cos अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इक्वल टू जीरो। और यहां से ये देख सकते हैं या तो t जीरो होगा, u तो जीरो है नहीं, या t जीरो होगा, या फिर क्या होगा? u cos प्लस
कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 कर दें, अल्फा प्लस बीटा इसको 0 कर दें, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2। ओके, तो ये अपना आंसर हो गया। तो यही था, इन दोनों में अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना था। तो हमने क्या किया, इसमें इंक्लाइन के अलोंग दोनों का क्या निकाल दिया, डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, और उसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। एक तो पैराबोलिक पाथ से आ रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पे आ रहा है, दोनों का हमने ये निकाल के इक्वेट कर दिया। ओके, a stone is projected horizontally from a point P so that it hits the inclined plane perpendicularly। ठीक है, तो यहाँ से हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है और सामने जो है ये इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलरली टकरा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्टिकल जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज थीटा एंड P is at height h above the foot of the incline। ठीक है, h दे रखा है, ये एंगल थीटा है यहाँ का। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, v0 फाइंड करना है। ठीक है, v0 हमें फाइंड करना है। ओके, तो मैं इस डायग्राम को जो है एक न्यू पेज पे ले लेता हूँ। इसको हम लोग जो है किस तरह से सोचें, थोड़ा एक बार अपना हम लोग एक बार सोचें इसको कि किस तरह से इसको करना चाहिए, क्या अप्रोच इसमें हम लगाएं, इसमें हम क्या अप्रोच लगाएं। ठीक है, ओके, तो जो है मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे मैं एक इंक्लाइन बनाता हूं कुछ इस तरह का, एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, यहां से तो एक मैंने इस तरह से इंक्लाइन बनाया, ये जो है ठीक इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रहे, और यहाँ से इस तरह से तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा इंक्लाइन हो गया एक। ठीक है, इस इंक्लाइन को देखें ध्यान से, जो ब्लू कलर में है। अच्छा, तो इसमें देखें एंगल्स, तो मैंने ये इस तरह से बनाया कि ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये पुराना ओरिजिनल जो इंक्लाइन है उसमें परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और इधर जो है इसका ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, और ये क्या है अपना हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब इसको ऐसे देखें कि ये अपना क्या है, इंक्लाइंड है, इस पे पार्टिकल फेंका है, ये पार्टिकल ऐसे आके इस तरह से आएगा, और ये इसका ग्राउंड है। ठीक है, ओके, तो अब इसमें ये जो पार्टिकल हमने फेंका, ये पार्टिकल जाके यहाँ पे परपेंडिकुलर टकराता है, और फिर जो है आगे इंक्लाइन कंप्लीट होता है, तो कुछ इस तरह से जाता है। अच्छा, यहाँ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये जो है इसकी इंक्लाइन की क्या आ गई, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस आ गई, बोल सकते हैं ये मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन हो गई। यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो इंक्लाइन के पैरेलल होती है। एनीवेज, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं टाइम बता सकता हूँ, यहाँ तक का जो टाइम होगा इसके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है अपना कितना, 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। इसको अपने इसका क्या करना है, हाफ करना, हाफ करना, तो ये 2 हट जाएगा, तो अपने सिंबल्स में कन्वर्ट कर लें, u यहाँ v0 है, अल्फा जो है ये क्या होता है, ये तो हो जाएगा बीटा। ठीक है, और अल्फा कौन सा होगा, ये होगा इंक्लाइन के साथ जो वेलोसिटी होती है, इंक्लाइन के साथ वेलोसिटी का एंगल अल्फा होता है। अल्फा बीटा यहाँ पे दोनों ही कितने हैं, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, दोनों की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ये नीचे भी हो जाएगा जी कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देखेंगे हम कि कितना आ जाएगा, वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। ठीक है, तो ये अपना टाइम आ गया कि कितने टाइम बाद पार्टिकल जो है इंक्लाइन पे टकराएगा। अब मैं बात कर लूँ, ये जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द इंक्लाइन, इसको मैं बोल देता हूँ एस एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो नीचे की डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूँ,
पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, नीचे की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। ओके, तो अब मैं एस एक्स को यहां से कितना लिख सकता हूँ, इस ट्राइंगल से, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, इस ट्राइंगल से अपन लिख सकते हैं, इस ट्राइंगल से ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से मैं एस एक्स को लिख सकता हूँ। एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू लिखें तो बेस इज एस एक्स और एच, एस एक्स की वैल्यू आ गई एच कॉस थीटा। अब इसको मैं लिख लेता हूँ आगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स कितना होगा, इस वी नॉट का, इस वी नॉट का इस तरफ का कंपोनेंट, ठीक है, इस तरफ का कंपोनेंट, तो वी नॉट का क्या कंपोनेंट हो जाएगा, वी नॉट ऐसे तो होगा कॉस 90 माइनस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। वी नॉट जो है इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा, और वो क्या बन जाएगा साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है, इंटू टी, टी जो हमने ऊपर निकाल रखा वी नॉट कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा प्लस हाफ, और एक्सीलरेशन हम जानते हैं इंक्लाइन के अलोंग एक्सीलरेशन ऐसे होती है, परपेंडिकुलर ऐसे होती है, ये वैल्यू कितनी होती है जी कॉस बीटा होती है, और इधर का जो कंपोनेंट होता है वो जी साइन बीटा, ठीक है। तो ये अपनी कौन सी हो जाएगी, एक्स डायरेक्शन की एक्सीलरेशन, तो इसको यहाँ पुट कर दें जी साइन बीटा, तो ये यहाँ पे जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर, अब ये टी स्क्वायर जो है ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देना, और इधर क्या हो गया एच कॉस थीटा। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें हम आगे, तो अपने पास जो है रिजल्ट जो है वो बन जाएगा कितना, यहाँ से ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और इसकी पूरी वैल्यूज में वैल्यू मैं पूरी यहाँ पुट कर दूं, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या बनेगा देखें, इधर हो जाएगा एच कॉस थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एक जी, और इस तरफ जो है वो है जी साइन बीटा ऊपर डिवाइडेड बाई 2, और टी स्क्वायर जो है इस टाइम का स्क्वायर यहाँ रख दें, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो बीटा कहाँ लिख दिया हमने, ये जो बीटा है ये बीटा नहीं होगा, बीटा की जगह क्या आएगा बताओ, बीटा की जगह तुम्हें क्या रखना पड़ेगा, ये बीटा की वैल्यू क्या है साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा रखोगे यहाँ पे बीटा की जगह, इसकी जगह क्या रखना होगा 90 माइनस थीटा है ना अपना बीटा की वैल्यू, तो ये साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से देखें कि दोनों तरफ जो है ये कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, एक जी जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरह से अपने पास जो टर्म्स बचेगी वो वो हो गई, इधर तो क्या रह गया एच रह गया, और इस तरफ रह गया वी नॉट बाई जी प्लस, अब सिर्फ कैलकुलेशन है कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है, तो यहाँ से मैं 2g एलसीएम ले लूँ 2g, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2v नॉट, यहाँ स्क्वायर है 2v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, फिर आगे सॉल्व करें तो यहाँ पे h इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरफ 2gh हो जाएगा, और दूसरी तरफ रह जाएगा वी नॉट स्क्वायर कॉमन ले लूँ मैं तो 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं फाइनली कि वी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2gh डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इसका होल रूट, ठीक है, तो ये अपना जो है इसका आंसर हो गया। तो किस तरह से इसमें देखने वाली बात चीज ये है कि किस तरह से हमने जो है इसको इससे रिलेट कर दिया इंक्लाइन से, ठीक है, तो ये चीजें तो तभी आएगी जैसे जैसे अपन इंक्लाइन के जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें ये चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो दी जाएगी कि कब कहाँ इंक्लाइन वाला ये कंसेप्ट इस तरह से लगा सकते हैं। ओके।